सुन मेरी बात। अरे बालक तू कौन है, फिर रहा क्यों मारा मारा है। तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? अगर जानना चाहते हो और ये जल्लाद तुझे यहाँ क्यों लाया है? जरूर बताऊंगा, सुनो। और क्या कहूँ आपसे दुखी भरी ज्वालागढ़ का रहने वाला है। मैं ज्वालागढ़ के रहने वाला श्री ज्वाला सिंह महाराज का लड़का, मेरा नाम अमन सिंह है। और हमारे एक चाचा समर सिंह थे जो राज के लालच में आकर मेरे पिताजी को डॉक्टर के द्वारा जहर का इंजेक्शन दिलवाकर मरवा दिया और मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया, मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया। अगर आप नहीं आ जाते तो ना जाने मैं कहाँ होता। अरे मैं भी इंसान हूँ। क्या नाम बताया? मेरा नाम अमन सिंह है। अमन सिंह। सब तेरा दुख दर्द हूँ और ना करे कोई फिक्र, मैं तेरा हमदर्द हूँ। अमन सिंह, कहो। हमने तुझे जल्लादों के हाथों से बचा लिया है। अब ये बता तू कहां जाएगा? सरदार जी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। हमारी शरण में? जी सरदार जी। जरा सोच, हम लोग डाकू हैं, आज जंगलों में अपनी रातें गुजारते हैं और तू राजमहल का रहने वाला। हाँ सरदार जी। हमारे साथ रहकर तुझे ऐसा आराम नहीं मिलेगा। सरदार जी, कुछ भी कष्ट हो लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। अगर मैं अपने वतन ज्वालागढ़ जाऊंगा तो मेरा चाचा समर सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा।
गिरोह में रहेगा, लेकिन ये बता हमारे साथ रहकर हमारे गिरोह के साथ कोई गद्दारी तो नहीं करेगा? सरदार जी, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, उस भवानी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर कभी मैं गद्दारी नहीं करूंगा। तो ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तू हमारे अड्डे पर रहेगा और मैं तुझे ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा, ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा कि एक दिन ये दुनिया तेरे नाम से दहशत खाएगी। क्यों नहीं सरदार जी? मंगल सिंह, इसे अड्डे पे ले चलो और इसे नहला धुला कर अच्छे वस्त्र पहनाओ और इसे खाना खाने के लिए दो। चलो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस लड़के का कत्ल नहीं कर सका। अगर मैं खाली हाथ जाता हूँ तो छोटे सरकार मुझे और मेरे बच्चे को मरवा देंगे। इससे बेहतर है ये भयानक जंगल है, इसी जंगल में जाऊं और किसी हिरन का शिकार करूं, उसका शिकार करके उसके नैन कलेजा निकाल करके छोटे सरकार को हाजिर कर दूंगा। अब मैं चल रहा हूं। ये हिरन मिला। अब इसका खून करूंगा। होशियार है। बहुत बड़ा है साला। इसका कलेजा भी निकाल लूं साला। इसे क्या करूं? किसी साले गटर में डाल देता हूं बस। साला भारी। अब मैं चलूं दरबार और छोटे सरकार को ये नैन कलेजा देता हूं। छोटे सरकार की जय हो। चलो दो। छोटे सरकार, ये बोलो, मैंने आपका काम कर दिया। हमारा काम पूरा होगा। उस बच्चे का खून मैंने कर दिया। उसके बाद ये सरकार आपके पास लाया हूं। इसमें नैन कलेजा है। शाबाश शाबाश मेरे शेर, हमें तुझ पर फख्र है। तूने हमारा काम पूरा किया है, अब हम अपना वादा पूरा करूंगा। बहुत अच्छी बात है छोटे सरकार। अगर इस जल्लाद को और कोई काम पड़े तो सरकार जरूर याद करना। जाओ, अब मैं चल रहा हूं। तुम्हारे मकान ढेर सारा इनाम पहुंचा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है छोटे सरकार।
ठीक है मैं चल रहा हूँ। जाओ। जय अमन सिंह का आखिर कलेजा है, इससे लेकर के भाभी के पास चलता हूं और उसी के नजरों के सामने इस आखिर कलेजे को अपने कदमों के नीचे कुचलूंगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। चलता हूं। भगवान क्या किया तूने समर सिंह? क्या भगवान भाभी साहब अब मेरे पास क्या बचा, किस लिए तू आया है? मैं तुम्हारे पास आज कुछ लेने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं। क्या देना चाहता है? तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा लेकर आया हूं। जब मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार थी तब तो मेरे लिए तोहफा लेकर के नहीं आया, आज तोहफा लेकर के आया। भाभी साहब कैसा तोहफा है? अगर देख लोगी और सुन लोगी तो तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। भाभी साहब जानती हो क्या है? कौन ऐसा आँख तोहफा? खोलो और गौर से देखो मेरे हाथ में, ये तुम्हारे बेटे अमन सिंह का आखिर कलेजा नहीं, ला मुझे है। दे दे, ला मुझे दे दे। इससे जब तक मैं अपने पैरों से नहीं कुचलूंगा तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। नहीं। अरे ठंडा कलीजा तेरा हो। ठंडा कलीजा
और उम्र भरना यहाँ अभी है जानी वफा ये जुल्मी न करी है जानी वफा ये जुल्मी न करी रहने दे अभी थोड़ा सा मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगी। हिस्सा चाहे मुझे कौन कचहरी दरबारी और निकाल दे शाली को हवेली से धक्के मारकर। मेरी लाली पिरूना अरे छोड़ी गजू मेरे रास्ते के 3 कांटे थे। सुन लो आप लोग। और तीनों को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। आपके कौन से कांटे थे रास्ते के? 3 सबसे पहले मेरा बाप भाई, अरे वो तो मार के खत्म ही हो गए। और दूसरा मेरा प्यारा भतीजा अमन सिंह। अच्छा, उनको क्या किया? और तीसरी मेरी प्यारी भाभी थी। चौथा बचे तुम। और हमारे बात समझा करो साहब। मुझे मारने की सोच रहा है। मारे ये कह रहा हूँ कि पहला कांटा आपके थे आपके बड़े भाई। हाँ, उनको आपने डॉक्टर के द्वारा शहर का इंजेक्शन लगवा करके मौत की नींद सुला दिया। दूसरा कांटा मेरा भतीजा वो जल्लाद के हवाले कर दिया। भगवान को प्यारा हो गया। तीसरी थी आपकी भाभी साहिबा।
धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। वही तो है, तीनों तो बाहर हो गए, चौथा बचे तुम, लेकिन तुमको कुछ हुए वाला है भाई। इस तरीके बोल, मैं कुछ और समझा था। तुम्हारे बात का विलोम का ही लिया वक्त दरबारी जी। शायद भूल रहा है कि ठाकुर समर सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। रहेगा, मर गए। इसलिए हम हवेली जा रहे हैं आराम करने के लिए। फाटक पे ड्यूटी लगाओ, अगर कोई हमसे मिलने के लिए आए उससे हमारे सामने पेश करना। अरे साहब, आपसे मिलने के लिए आप रंडी है मैं साला तुझे रंडी समझ में आता हूँ। आपने ये बात कहा कि कोई हमसे मिलने के लिए, खाली रंडी से मिलता है आदमी। रंडियों से मिलना है तो ठीक, मिलना हो तो रंडीन के पास जाए। ये कहो अगर कोई आए हमसे कुछ कहना चाहे तो ला करके हमारे सामने पेश करना। अब मिले की बात ना करो, वही में हो जाती मोहब्बत। अच्छा ये फिर साले जय हनुमान की कार्टून जैसे ऐसा ही हट रहा है। अरे चलो हटाओ, ड्यूटी पे तैनात रहो, हम हवेली जा रहे हैं। अरे धोखा होई गवा, हमसे धोखा होई गवा, चढ़ के सीढ़ी में अटरिया, हमसे धोखा हो गया। मंत्री जी राम राम। राम राम। जय रामपुरी। जय रामपुरी। कैसे मन हुआ आपका? देखो ये हमारे वो 20 का नोट है कि 500 का नोट है। हाँ साहब, ये आ गए हमारे मेवालाल भाई साहब, यही के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए 51 रुपए स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैसे मंत्री जी, क्या छोटे सरकार से मिलने आए हो? हाँ साहब एक बात बताऊं, माफ करना, एक बात आपको बता दे रहा हूँ। क्या हुआ? किसी से कहना नहीं। नहीं कहूँगा। ये छोटे सरकार ये साला बड़ा डेंजर है। क्या किया? ये किया है कि अपने भाई को, अपने बड़े भाई को डॉक्टर के द्वारा जहर का इंजेक्शन लगवा करके मरवा दिया। हाँ, और दूसरी बात। दूसरी क्या बात है? भतीजे अमन थे ना, अमन सिंह, हाँ समझता हूँ। उनको जल्लादों के हवाले करके उन्हें भी मरवा दिया। अरे आँखी करियाचा निकलवा दिया। और जो महारानी जी हैं राज मलिका साहब, हमको न बताओ, देखो उनको मार करके पैर की ठोकरें दे करके इस महल से निकाल दिए। जब हमको न बताओ। ठीक है, मैं चलता हूँ महाराज। अरे छोटे सरकार की जय हो। मंत्रीवारा, क्या बात है? छोटे सरकार, अचानक हमरे पास आने का मकसद क्या है? मैंने कुछ सुना है। क्या? छोटे सरकार, आपने बड़े भैया को जहर का इंजेक्शन दे के मरवा दिया। किसने कहा ये तुमसे? और उसके साथ साथ मुझे अभी पता मिला है कि आपने भतीजे अमन सिंह को जल्लादों को सौंप दिया। मंत्रीवर, छोटे सरकार, और महल की मालिका साहब जो थी उनको भी धक्का दे करके आप घर के बाहर कर दिया। छोटे सरकार, मानता हूं आपकी बात, आपने जो भी किया अपने परिवार के साथ किया है, लेकिन आइंदा भूल कर अपनी जनता और रिया के साथ ऐसा जुर्म मत कर। छोटे सरकार, चिल्लाइए मत। अपनी हद के अंतर है मंत्रीवर। छोटे सरकार, चिल्लाने की कोशिश मत करो, वरना अगर रिया से बगावत करोगे तो रिया अगर आपने उतर आएगी तो आपसे बगावत हो सकती है। मंत्रीवर, आपसे जंग छिड़ सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे सरकार, ये ठाकुर समर सिंह की हुकूमत है। और ठाकुर समर सिंह की
किसी जलजले से कम नहीं है। ठाकुर साहब, और अगर किसी ने समर सिंह की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो कसम पैदा करने वाले की जो हस्त्र हमने अपने परिवार वालों के साथ किया हो उससे भी खौफनाक और भयानक अंजाम उन लोगों के साथ होगा। समझता हूँ मैं आपको, समझता हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो भी काम किया है परिवार के संग में किया है, रिया के साथ मत करना छोटे सरकार। नहीं है रिया अगर बगावत पे उतर आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो बात है वो बात तो ठीक है, लेकिन मंत्रीवर छोटे सरकार मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। 15 दिन की छुट्टी? हाँ, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। हनुमान जी का बैठक का देखी हो जाए। अरे हनुमान जी का बैठक नहीं देखूंगा, हुआ जाके दर्शन करूंगा। मंत्रीवर ठीक है, हम तुम्हें 15 दिन की छुट्टी देते हैं। जाओ और तीर्थ यात्रा करने के बाद 16वें दिन आकर अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाना। हाजिर हो जाऊंगा छोटे सरकार, लेकिन अब क्या बताऊं दोस्तों। पिताजी, अरे बेटी सीमा, तुम कहाँ? देखो पिताजी, 7 की सखियां चमन की सैर करने जाना चाहती हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं इजाजत लेने आई। बेटी देखिए, वहां जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस वक्त यहाँ का राजा जो है छोटे सरकार हाँ, बहुत बगावत पे उतर चुके हैं, बहुत बड़ा अत्याचार करने लगे हैं। अत्याचार करता है? हाँ, इसलिए जाने की जिद मत करो। लेकिन पिताजी, मुझसे किसी से क्या मतलब है? सीधे जाना है और सीधे वापस चले आना। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा जाना चाहती तो ठीक है, जाइए। ठीक है पिताजी, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं दिन डूबने के पहले ही आ जाऊंगी। ठीक। क्या बताऊं दोस्तों, मैं जा तो रहा छुट्टी लेके छोटे सरकार से, लेकिन मैं तीर्थ यात्रा तो बहाना था, चल के महारानी की तलाश करता हूं कि महारानी जी गई कहाँ। मंत्री जी, ये अभी अभी जो लड़की कौन है? अरे ये मेरी बेटी सीमा है। ये आपकी बेटी सीमा है? हाँ। हिया क्या हो गया तुम्हें? पढ़ी लिखी नहीं इनका? काहे? आगे खड़ी गई ढूंढ महुली है। न अच्छा, राम न जोहर न दुआ न सलाम। नाराज हो गए? अच्छा, नमस्ते। मेरे अब्बाद मना मस्ते का हटा। आप कहे हटा। अबे हाथ लगाता है, वो सयानी लड़की हो गई है, अभी बच्चा तो है नहीं। अरे तो कौन गलत काम कर रहा है साहब? का गलत कही? अरे गलत नहीं करना, जब वो छोटी थी मैं समझता था तू खिलाता था, लेकिन हाथ लगाता है। अरे तो जवान हो जाए तो का हमारा अम्मा यही का? बदतमीज कहीं का, तमीज यही का। चल यहाँ से। यार पूछा ही नहीं। हाँ साहब, दरबारी, तूने देखा कौन है? कौन थी रे? साहब ये मंत्री जी की बेटी है। क्या? मंत्री जो अपने दरबार में अपने यहाँ जो मंत्री है इसकी लौंडिया है। हाँ, इसका नाम क्या है? बड़ा प्यारा नाम, क्या नाम है? सीमा। सीमा, बड़ा प्यारा नाम है। सीमा तो घुस के मोरे जी मां। जिस तरीके उस ऊपर वाले ने शायद जवानी और हुस्न दिया है, उसी तरीके मंत्री ने इसका नाम भी रखा है सीमा। लेकिन ये बोल, ये क्या बात कर रहे थे दोनों आपस में? कहाँ जा रही थी ये? साहब